कानपुर कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच को और तेज कर दिया और इसके लिए एसटीएफ की एक टीम आज एनकाउंटर वाली जगह पहुंची और विशेषज्ञों की मौजूदगी में 10 जुलाई को हुए एनकाउंटर के सीन को रिक्रिएट किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद कानपुर लाते वक्त 10 जुलाई को इसी जगह पर पुलिस की जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हुई थी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी विकास दुबे ने और पुलिस पर फायरिंग भी की थी। जवाबी कार्रवाई में घायल विकास दुबे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच को और तेज कर दिया गया है। एसटीएफ की टीम एनकाउंटर वाली जगह पहुंची। ये वही जगह है जहां पर एसटीएफ की टीम दरअसल विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर ला रही थी और इसी दौरान गाड़ी पलट गई थी। बताया जा रहा था, पुलिस ने यह दावा किया था कि दरअसल विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, पुलिस पर फायरिंग भी की थी और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने उस पर गोलियां दागी उसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। सीन को रिक्रिएट किया गया आज। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस पर विकास दुबे और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और उसके बाद विकास दुबे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। जिसके बाद जब वो उज्जैन से 10 तारीख को वापस कानपुर लाया जा रहा था तो नेशनल हाईवे पर उसकी गाड़ी पलट गई थी। इस गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी घायल होकर के बेहोश हो गए थे, जिसका फ़ायदा उठा करके विकास दुबे ने एक दरोगा की पिस्टल छीन ली और उसके बाद वह इसी रास्ते से भागने का प्रयास कर रहा था और इसी रास्ते पर पुलिस ने उसको घेरने का प्रयास किया। तमाम बार पुलिस ने उसको चेतावनी दी। जो एसटीएफ की टीम साथ में चल रही थी उसने जब उसको पीछा किया तो कई बार एसटीएफ ने चेतावनी दी रुकने के लिए और विकास दुबे ने रुकने के बजाय फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम पर उसने 3 फायर किए, जिसमें 2 गोलियाँ 2 सिपाहियों के हाथ में लगी, जबकि एक गोली टीम को लीड कर रहे सीओ के सीने पर लगी। क्योंकि ब्लड प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखी थी इसलिए उनको कोई चोट नहीं आई। आप देख सकते हैं उस पूरे सीन का रिक्रिएशन यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा है और कैसे विकास दुबे उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था। इस पूरे सीन का रिक्रिएशन चल रहा है। एफएसएल की मौजूदगी में ये पूरा रिक्रिएशन किया जा रहा है, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और इस पूरे जो सीन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है और ये साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके के उस दिन हालात थे, कैसे ये इनकाउंटर हुआ। और विकास दुबे मामले में एक और बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से। यूपी एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच 1 साल के भीतर 75 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। यह लेन देन 6 बैंक खातों के जरिए हुआ था, जबकि करोड़ों रुपए का लेन देन कैश हुआ था, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि जय वाजपेयी विकास दुबे का रुपया सट्टे में भी लगाता था। जय वाजपेयी ने विकास दुबे का 5 करोड़ रुपए आईपीएल में सट्टे में लगाए थे। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। घाटी में आग लगाने के लिए आतंकी संगठनों की खौफनाक साजिशों को नेस्त नाबूद करने के लिए सुरक्षा बल के ऑपरेशन ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। अब आलम यह है कि पिछले 48 घंटों के दौरान सुरक्षा बल ने 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। सुरक्षा बल की कामयाबी इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि बीते 2 दिनों के दौरान घाटी में जैश की बड़ी साजिश को भी धराशायी करके उसके कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों की भागती दौड़ती ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में भारतीय सेना और पुलिस के जवानों की मुस्तैदी की गवाह हैं। इसी मुस्तैदी के दम पर सुरक्षा बलों ने बीते 48 घंटे के दौरान आतंकियों की साजिश को मटियामेट किया और 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अड़तालीस घंटे में 7 आतंकियों का खात्मा। शोपियां में 4 आतंकी ढेर। कुलगाम में जैश के 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी है। शोपियां के अमिशपोरा इलाके में सुरक्षा बल ने गांव में छुपे आतंकियों के साथ
मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। यह एनकाउंटर शनिवार की सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब सुरक्षा बल को अमिशपुर इलाके के एक गांव में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली। सुरक्षा बल ने फौरन गांव का घेरा लगाया। चारों तरफ से खुद को घिरा दे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की इस हरकत से बाखबर थे, लिहाजा जवाबी फायरिंग में 4 आतंकी ढेर हो गए। हालांकि मारे गए आतंकियों की पहचान होना अभी बाकी है, लेकिन सुरक्षा बलों को 24 घंटे पहले घाटी के कुलगाम में उस वक्त जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी जब एक ऑपरेशन में जैश के 3 बड़े आतंकियों का सफाया कर दिया गया। मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। असल में सुरक्षा बल के लिए यह ऑपरेशन इस वजह से ज्यादा कामयाब रहा क्योंकि सुरक्षा बल ने इस ऑपरेशन में जैश के टॉप कमांडर वलीद को ढेर कर दिया। मारे गए जैश के 3 आतंकियों के पास से जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, उसने सुरक्षा बल को बुरी तरह चौंका दिया। सूत्रों से पता चला है कि मारे गए आतंकी कश्मीर घाटी में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अगर ये बांध टूट गया तो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? कोई छोटे, सिर्फ भगवान के भरोसे हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। सोच में रहते हैं हर वक्त क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ भाग के जाएंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बना पुल यमुना नदी के तेज बहाव में बह गया और इस बहाव में जब सवारियों को लादकर एक गाड़ी उस पार जा रही थी तो बीच में ही फंस गई। काफी देर तक सवारियों की जान आफत में फंसी रही और फिर आस पड़ोस के कुछ लोग वहां पहुंचे। हिम्मत दिखाकर सवारियों को बचाने के लिए पानी के बीच पहुंच गए। इसके बाद गाड़ी में बैठी सवारियों को कंधे पर बिठाकर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में गाड़ी अभी भी फंसी रही। उत्तरकाशी के धारमंडल इलाके में पुल बहने के बाद अब NH 94 पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि प्रशासन इस रास्ते पर फिर से पुल बनाने के काम में जुट गया है। तो किस तरीके से ये गाड़ी फंस गई थी, इसमें सवारियां भरी हुई थी, लेकिन यमुना का तेज बहाव था और इस तेज बहाव के बीच फंस गई थी ये गाड़ी। काफी देर तक जो सवारियां इसके भीतर मौजूद थी उनकी सांसें अटकी रहीं कि क्या उन्हें कोई बचा पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा तेज था और ऐसे में बहने की, हादसे की आशंका उन्हें बनी हुई थी। लेकिन आस पड़ोस के कुछ लोग थे जिनकी नजर इन पर पड़ी और उन्होंने हिम्मत दिखाई और पानी के बीचों बीच पहुंच गए। उसके बाद इस गाड़ी से सवारियों को बाहर निकाला गया और कंधे पर लादकर उन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हालांकि इस सब के बीच गाड़ी काफी देर तक वहीं पर फंसी रही और अब उत्तरकाशी के धारमंडल इलाके में पुल बहने के बाद NH 94 पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड के चंपावत की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है चंपावत में और इसकी वजह से वहां नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं और इस सब के बीच एक कार पानी के बहाव में फंसकर बहती चली गई। ये देखिए कार हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार बहती चली गई, जिसे जब ये काफी आगे तक पहुंच गई थी तो सिर्फ छत ही इसकी दिखाई दे रही थी। कार में कोई सवार नहीं था, लेकिन कार कहां से बहते हुए आई इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पानी में बहकर आई कार वहां एक जगह मलबे में ही फंस गई, जिसके आसपास से पानी काफी तेजी के साथ बहता दिखाई दिया। तो पानी के तेज बहाव के बीच बहती चली गई कार, जो फिर मलबे में जाकर फंस गई। चंपावत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रुक रुक कर यहाँ बारिश हो रही है और ऐसे में जो नदी है, जो बरसाती नाले हैं, वो उफान पर हैं। और अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपके सामने। मुनस्यारी इलाका, भारी बारिश की वजह से यहां लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। भारी बारिश की वजह से देखिए किस तरीके से लोगों के घरों तक जा पहुंचा है पानी और पानी के बीच लोगों का सामान तैरता हुआ दिखाई दिया।
कई मकान ऐसे हैं जहां पानी भर गया है और इसके बाद घरों के अंदर रखे सामान भी पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। कुछ जगहों से पानी ऐसे गिर रहा था मानो वहां कोई झरना हो। और बताया यह भी जा रहा है कि मुनस्यारी में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर पड़ा है और इससे रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो मुनस्यारी जहां पर भारी बारिश की वजह से कई मकानों के भीतर जा घुसा है पानी और कई जगहों पर पानी इस तरीके से बह रहा था मानो यहां पर कोई झरना हो। कई मकान पानी की चपेट में आ गए और इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। देखिए झरने की तरह किस तरीके से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। मकानों के भीतर जा पहुंचा है पानी, लोगों के सामान तैरते हुए देखे गए। किस तरीके से यहां लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है बारिश की वजह से, क्योंकि लगातार यहां बारिश हो रही है। मुनस्यारी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में है ये इलाका और यहां भारी बारिश के बीच कई मकानों में जा घुसा पानी। मकानों में पानी घुसने की वजह से घरों में रखा सामान भी तैरता हुआ दिखाई दिया। कई सड़कें ऐसे हैं जहां पर पहाड़ का मलबा गिर गया है और रास्ते बंद हैं। और अभी असम की तस्वीर आपके सामने। 33 में 25 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं, जबकि करीब 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 25 जिलों के 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के चिरांग में 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। हालात ये है कि हर तरफ बाढ़ का पानी भर चुका है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। कई जगहों पर रास्ते पानी में बह गए। लोगों के लिए आने जाने के लिए जो पुल बने थे वो भी टूट चुके हैं। गांव में पानी गर्दन तक पहुंच गया है और इससे डूबकर चलना भी लोगों के लिए जोखिम भरा है। खेत मकान सब पानी में डूबे दिखाई दिए। गांव में पानी ऐसे बह रहा है मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी है और इसके बीच गांव टापू बन गए हैं। कई जगहों पर मकान पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे दिखाई दिए। तो 25 जिले ऐसे हैं असम के जो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। 70 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, यानी बाढ़ से असम में 40 लाख के करीब जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। असम के चिरांग में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रिहायशी इलाकों की अगर बात की जाए तो पानी भरने की वजह से वहां खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीमें भी हालांकि जगह जगह पहुंच रही हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको नाव के जरिए बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बारिश और बाढ़ की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और हालात ये कि नदी और सड़क में फर्क करना भी मुश्किल हो रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाव के जरिए लोगों को निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने का काम भी अब तेजी के साथ हो रहा है। कई इलाकों में गर्दन तक पानी भर गया है और लोगों के सामने अब अपने जानवरों को भी सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, चिरांग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अब ये दो तस्वीरें बाढ़ से बेहाल हो चुका है असम के 25 जिले पूरी तरीके से प्रभावित हैं बाढ़ से। 70 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 40 लाख के करीब आबादी प्रभावित है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चिरांग की तस्वीर है ये, लेकिन किस तरीके से जो गांव है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन काफी जोखिम भरा है और ऐसे में राहत और बचाव का काम भी तेजी के साथ अब किया जा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल असम में किस तरीके के हालात हैं। असम में बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। असम के 25 जिलों में बाढ़ से 80 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ने की वजह से गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। असम के सोनितपुर में बाढ़ में घिरे गांव टापू बन चुके हैं। जहां तक भी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। बाढ़ के पानी में फंसे लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ की वजह से इलाके के लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। खेतों में पानी भरने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। उनकी फसलें प्रभावित हो गई हैं। असम की बाढ़ की स्थिति अभी भी नाजुक है। असम की कई जिले अभी भी ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के चपेट में हैं। लाखों की संख्या में लोग अभी भी बेघर हो चुके हैं। कई गांव अभी भी बाढ़ के प्रभावित में है और मैं दिखाना चाहूँगा असम की सोनितपुर जिले की बाढ़ की तस्वीरें। सोनितपुर जिले के कई गाँव
बाढ़ के प्रभावित है और शोणितपुर जिले की 30,000 करीब लोग बाढ़ के चपेट में है। कोई लोग बेघर हो चुके हैं और मैं दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें, बाढ़ के तस्वीरें ये है असम के शोणितपुर जिले की बाढ़ के तस्वीरें। इस तरह से कोई गांव शोणितपुर जिले के इस तरह से बाढ़ के चपेट में है, लोग बेघर हो चुके हैं। ये देखिए आप, खेत इस तरह से नष्ट हुए, बर्बाद हो चुके हैं और लोग अभी भी वो जो आश्रय शिविर है, रिलीफ कैंप है, उसमें रह रहे हैं। ये है असम की शोणितपुर जिले की बाढ़ की तस्वीरें। चलिए असम की एक और तस्वीर आपको दिखाई देते हैं। असम के गोलाघाट में ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। बाढ़ की वजह से इस साल अब तक करीब 86 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि राहत और बचाव के काम में लगी टीमों ने 170 से ज्यादा जानवरों की जान बचाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों तक खाना पहुंचाना अब मुश्किल हो रहा है। नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 86 जानवरों की मौत हुई है, जिनमें 5 गैंडे भी शामिल हैं। नेशनल पार्क के अंदर जानवर गर्दन तक पानी में डूबे दिखाई दिए। जानवरों के झुंड ऊंचे इलाकों में जाते हुए भी देखे गए। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, अब तक 86 जानवरों की मौत की खबर है। 170 के करीब जानवर बचाए जा चुके हैं, जिनमें गैंडे भी शामिल हैं। लेकिन किस तरीके के हालात हैं नेशनल पार्क में, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवर भी अब पानी से जूझ रहे हैं। उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह कि अब उन तक खाना पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। इस बीच काजीरंगा नेशनल पार्क से यह तस्वीर भी सामने आई है। बाढ़ की वजह से गैंडा नेशनल पार्क से निकलकर सड़क पर आ गया और इसकी वजह से वहां अफरा तफरी फैल गई। सुरक्षा कर्मियों ने गैंडे को काबू करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सड़क पर ही जमकर बैठ गया। ये देखिए, इसको काबू करने के लिए वहां पर टीम थी, सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन ये गैंडा वहीं पर, हालांकि काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, कोशिश की इसको काबू करने की, लेकिन फिर ये यहीं पर बैठ गया। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने रोड को बंद कर दिया और गैंडे को वहीं छोड़ दिया गया। बाढ़ का पानी नेशनल पार्क के अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी भर गया और वहां पर लोगों के लिए भी खड़ी हो गई है मुसीबत। लेकिन ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें। चारों तरफ पानी पानी और इस पानी के बीच मुश्किल में घिरे जानवर। 86 जानवरों की मौत हो चुकी है अब तक पानी की वजह से। 170 को राहत और बचाव की टीम बचा चुकी है। वहीं दूसरी तस्वीर इस बीच आप देख रहे हैं, जब सड़क पर आ गया था गैंडा, जिसको काबू करने की सुरक्षाकर्मी ने कोशिश की, लेकिन वो वहीं पर बैठ गया। डिब्रूगढ़ की तस्वीर आपके सामने। बाढ़ से यहां पर भी हालात बिगड़े हुए हैं। पिछले 1 महीने से यहां हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने अब खाने पीने की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालात ये हो चुके हैं कि कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को सिर्फ नाव का सहारा है। रास्ते पानी में बह चुके हैं। बाढ़ की वजह से गांव के गांव डूबे दिखाई दिए, टापुओं में तब्दील हो चुके हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां कोई नदी हो। खेत मकान सब पानी में डूब गए। हालात ये हैं कि कई इलाकों में गर्दन तक पानी भर गया है और ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल ये है कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। डिब्रूगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। 28 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त प्रभावित हैं असम में, और उन्हीं में से एक है ये डिब्रूगढ़ भी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर हालात ये है कि अब खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में देखिए, लोग एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं वो भी पानी के बीच अब बह चुके हैं। असल में नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार के सहरसा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोसी नदी उफान पर है और इसकी वजह से बाढ़ के हालात हैं। यहां सहरसा के पहाड़पुर गांव में पानी बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। बांध में कटान हो गया तो पूरा इलाका पानी में डूब सकता है, ये संभावना बनी हुई है। लिहाजा हालात को देखते हुए इलाके के जो लोग हैं उन्होंने कटान से बचने के लिए नदी के किनारे रेत में भरी बोरियां लगा दी हैं। मशीनों की मदद से ये बड़े बड़े पत्थर भी कटान से बचाने के लिए लगा दिए गए हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोसी का रौद्र रूप।
और लगातार पानी बढ़ने से सबसे अधिक खतरा सहरसा जिले के इस पहाड़पुर गांव पर है, जहां की फ्लड फाइटिंग का काम किया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अगर बांध टूटा तो फिर पहाड़पुर के लोग कहां जाएंगे और पहाड़पुर के लोग किस हालात में रहेंगे, बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं कि अगर यह बांध टूट गया तो फिर इस इलाके के रहने वाले लोग किस हालात में रहेंगे और कहां जाएंगे। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेन लगा हुआ है कि अगर पानी बढ़ता है और कटाव शुरू होता है तो फिर पत्थर डालकर पानी को कैसे दूसरी तरफ मोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और साथ ही लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं कि पानी बढ़ा और बांध टूटा तो फिर इस इलाके के लोग किस हालात में रहेंगे और कहां जाएंगे। पानी लगातार बढ़ रहा है और अगर ये बांध टूट गया तो फिर क्या होगा? सर, हम लोग का तो फिर बुरा हाल हो जाएगा कि इधर हम लोग जो है इस पोल पर बसे हुए हैं, पानी हम लोग के साइड में है और हम लोग जो है इसमें इस तरह से जी रहे हैं कि लग रहा है कि हम लोग इंसानियत की तरह नहीं जी रहे हैं। बहुत गम के साथ जीते हैं कि नदी हम लोग को कब क्या कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सरकार मदद जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। फिर भी मदद हम लोग का इतना हो रहा है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग का कुछ बचो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जी रहे हैं सर। सिर्फ सहरसा ने नहीं बल्कि बिहार के कई इलाकों में नेपाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। दरभंगा की अगर बात की जाए तो यहाँ बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और इससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि वहां कई गांव टापू बन चुके हैं, जहां तक भी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये स्कूल जहां भी जा पहुंचा है पानी, स्कूल भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी तो है ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी अब दुर्भर हो रहा है। कई गांव के लोग सुरक्षित जगहों पर जा भी चुके हैं। हालांकि कहीं भी आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा है। इस दौरान परेशान लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से 2 जगहों पर तटबंध टूट गया और इसकी वजह से कई गांवों में पानी भर गया। गांव में पानी भरने के बाद ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेत मकान सब पानी में डूब गए। इस दौरान गांव के कुछ लोग गर्दन तक पानी में डूबकर चलने को मजबूर भी दिखाई दिए। खेतों में पानी भरने से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब ये राजस्थान की तस्वीर, बांसवाड़ा। जरा सी बारिश हुई है यहां पर, बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि वहां आधे घंटे तक ही बारिश हुई, लेकिन इतनी सी बारिश में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने के बाद गाड़ियों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश की वजह से कई दिनों से जारी गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली, लेकिन पानी भर जाने के बाद वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की तस्वीर अब आपके सामने। आजमगढ़ में घाघरा नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पानी भरने की वजह से लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा है। मकानों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। और अब ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में किस तरीके से महानदी के उफान पर होने की वजह से तेजी से बहता पानी नदी से कुछ ऊंचाई पर बनी सड़क तक जा पहुंचा, जिससे ये रास्ता पूरी तरह पानी में डूब गया। लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच बाइक, साइकिल, गाड़ी के जरिए सड़क पार करते नजर आए। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले कई सालों से लोग एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं हो सका है। हर साल मानसून के दौरान लोग ऐसे ही मजबूरी में रास्ता पार करते हैं और इसकी वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं।